ये है रॉकर आर्म शेप, ये है वाल्व स्टेम, ये है वाल्व कैप, और ये कैप का बीच में रहते हैं वाल्व की चाबी। कहने का मतलब है ये रॉकर आर्म और वाल्व स्टेम, इसी का बीच में एक तो गैप रहती है और ये गैप रहेगा। ये अगर गैप ना रहे, इंजन अच्छी तरीके से चल नहीं पाएगा। अगर ये गैप ज़्यादा रहे, मतलब समझ लो ये जो गैप है, ये गैप इतना लेना है तो आप ज़्यादा ले लिया, वाल्व खुलेगा नहीं, वाल्व हमेशा के लिए बंद रहेगा। अगर वाल्व बंद रहेगा हवा घुस नहीं पाएगा। वाल्व अगर बंद होगा तो क्या होगा? ये है एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व से हवा लेते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व से हवा निकालते होता है। ये अगर वाल्व ओपन एंड क्लोज नहीं होगा तो हवा अंदर जा नहीं पाएगा, इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर? इस गैप को कहते हैं टैपिट क्लियरेंस। नाम सुने हैं? टैपिट, TAPPIED। वाल्व स्टेम एंड रॉकर आर्म, ये है वाल्व स्टेम एंड रॉकर आर्म। डिस्टेंस बिटवीन वाल्व स्टेम एंड रॉकर आर्म, that is called tappet clearance. Valve stem, distance between valve stem and rocker arm, distance between valve stem and rocker arm, that is called tappet clearance. Tappet, TAPPIED, tappet clearance। ये टैपिट क्लियरेंस अगर ठीक नहीं होगा, टैपिट क्लियरेंस अगर कम ज़्यादा होगा, टैपिट क्लियरेंस अगर कम हो जाएगा, टैपिट क्लियरेंस अगर बढ़ जाएगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? ये वाल्व का द्वारा से, ये जो एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व का द्वारा से इंजन के अंदर जमा हुआ गैस और प्योर ऑक्सीजन अंदर में घुसता है। ये अगर घुस नहीं पाएगा तो इंजन चालू नहीं होगा। याद रखना। ये है वाल्व स्टेम और ये है वाल्व स्टेम, ये है रॉकर आर्म। वाल्व स्टेम एंड रॉकर आर्म, इसी का बीच में जो गैप रहते हैं, ये गैप को कहते हैं टैपिट क्लियरेंस। याद रहेगा। टैपिट क्लियरेंस किससे मापा जाते हैं? ये जो गैप है, इतना मामूली जो गैप है, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, ये गैप को किससे मेजरमेंट करोगे? ऐसा कौन सा चीज है मालूम है? इनलेट कैलिपर, इनलेट कैलिपर सर। नहीं, माइक्रोमीटर नहीं होगा। फिलर गेज, फिलर गेज देखिए? नहीं सर, फिलर गेज संसद नहीं देखा है? नहीं सर, फिलर गेज नहीं देखा है। फिलर गेज, ये फिलर गेज से इस मेजरमेंट को लिया जाता है, लेना पड़ते हैं। गेज से ये मेजरमेंट को लिया जाता है। Valve stem and rocker arm, distance between valve stem and rocker arm, इसका बीच में जो गैप है, ये गैप को कहते हैं टैपिट क्लियरेंस। सर कितना है? ये जो गैप है, ये कितना रहेगा, ये तुम्हारा लॉग बुक में लिखा है। क्यों? हर एक इंजन के लिए हर एक टाइप का टैपिट क्लियरेंस रहती है। अगर कम होगा, टैपिट क्लियरेंस अगर बढ़ जाएगा
कैपिटल्स अगर नहीं होगा, देखो क्या होता है, देखते जाओ। समझ लो कैपिटल्स इतना रहना चाहिए, इतना ही रहे। कैपिटल्स को आप कम कर दिए, क्या होगा? पुश रॉड पुश रॉड को ऑपरेट कौन करता सर है? वो बेरिंग रोलर गाइड रोलर गाइड को पुश कौन करता है? सर टो कैम का एक तो डिस्टेंस है, जितने ऊंचे हैं वो तो उतना ही मारेगा। यस सर मार के क्या करेगा? वो तो फिर चला जाएगा, नहीं समझे? यस सर वो तो ये नहीं है, वो मार के रहेगा, मार के चला वो जाएगा। मार के चला जाएगा, फिर आके मारेगा, यस सर फिर आके कितना मारेगा? उतना उतना ही। मारेगा। आप जो डिस्टेंस रखे हो गया, तो कैपिटल ज्यादा रखना चाहिए, मतलब पहले ज्यादा रखे थे, कम कर दिया तो क्या होगा? जितना कम किया उतना ज्यादा खुलेगा, यस सर ज्यादा खुलेगा। लेकिन ज्यादा खुलने से क्या होगा? ज्यादा हवा अंदर जाएगा सर। ज्यादा अंदर चला जाएगा और खुलेगा भी लेट से खुलेगा, बंद Yes, होगा। तो वहाँ पे तो सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट, चारों प्रोसेस कंप्लीट। समझ लो एक सेकंड का हजारों भाग करना पड़ेगा, इतना कम टाइम में चालू फंक्शन हो जाता है। इतना गैप हिसाब है, थाउ का हिसाब से मापा जाते हैं। एक थाउ, 1 इंच का हजारों भाग को कहते हैं 1 थाउ। अभी समझ लो कितना छोटे है। इसका हजारों भाग को कहते हैं 1 थाउ। ये थाउ का हिसाब से इसको मेजरमेंट किया जाता है। यह है भाग स्टेम, ये है रॉकर आर्म। भाग स्टेम एंड रॉकर आर्म इस डिस्टेंस, इसमें जो डिस्टेंस रहते हैं इसको कहते हैं कैपिटल। ये कैपिटल्स अगर पहले कितना क्या बोला? कम बोला। कैपिटल इतना रहना चाहिए, हम ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा रख दिया, क्या होगा? सर उसमें जाएगा नहीं। पहले कितना खुला था? ज्यादा खुला। कैपिटल्स काम, इसका काम क्या है? क्लियरेंस बढ़ाना का। हाँ, ये इसी के ऊपर ये जो ग्रिप जो दिख रहा है, इसी के ऊपर स्क्रू ड्राइवर लगा के, इसी के ऊपर स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको ओपन करता है। किससे ओपन करता है? ओपन इंडेड स्पैनर से। ओपन इंडेड स्पैनर ये है एडजस्टिंग स्क्रू और ये है नट, ये है रॉकर आर्म। और ये क्लियरेंस को कम ज्यादा करने के लिए ये स्क्रू और नट को लूज करना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा, कम ज्यादा करना पड़ेगा। ये इसको खोल के स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन करो, देखो ये घूमते रहते हैं। ये ऐसा अगर घूमे तो नीचे जाए, उल्टा घूमेगा तो ये ऊपर आएगा, मतलब ये डिस्टेंस को कम ज्यादा करेगा। इसको कहते हैं एडजस्टिंग स्क्रू एंड नट, इसको कहते हैं रॉकर आर्म, इसको कहते हैं भाल स्टेम। सभी को नाम याद रखना। इसको कहते हैं भाल स्टेम, इसको कहते हैं भाल कैप, इसको कहते हैं भाल स्पिन। स्पिन का काम क्या है? भाल को बंद करने के लिए। स्पिन का काम है भाल को बंद करना। भाल कैप, ये है कैप। कैप के बीच में रहते हैं भाल की। ये जो भाल कैप है, यहाँ पे देखो एक जो की का एक तो ग्रुप बनाया, वो ग्रुप के अंदर चाबी बैठ जाती है। और ये चाबी जब तक नहीं खोलोगे तब तक ये भाल खुलेगा नहीं। पहला ये चाबी को खोलना है। कैसे खोलोगे? किसी के ऊपर पुश रॉड को लेके दबाओ, दोनों तरफ 2 पुश रॉड लेके दबाओ, दबाने से ये लूज हो। नहीं समझे? समझ गया? पुश रॉड लेके आओ तो
माइल्ड स्टील बैंड हो जाएगा। इसको दबा के देखो ना कितना हार्ड है, कितना प्रेशर इसमें दिया जाते हैं। माइल्ड स्टील हाई टेंशन, माइल्ड स्टील एंड माइल्ड स्टील हाई टेंशन मतलब टूटेगा नहीं। हल्का से अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये पूरा बैंड हो जाएगा, लेकिन दो टुकड़ा नहीं है। पिस्टन ऑक्सिलरी इंजन का एल्युमिनियम एलॉय, लिख लो ऑक्सिलरी इंजन का एल्युमिनियम एलॉय। और मेन इंजन का होता है कास्ट स्टील। टू स्ट्रोक इंजन का कास्टिल, का पिस्टन एल्युमिनियम एलॉय। टू स्ट्रोक इंजन मेन इंजन। पिस्टन कितने टाइप्स का है? क्या? टू स्ट्रोक इंजन फर्स्ट इंजन बता रहा है। अरे सर इसमें एक में होल होता है, एक में होल नहीं होता। पिस्टन कितने टाइप्स का है? लिख लो 4 टाइप पिस्टन। 4 टाइप्स ऑफ पिस्टन। यस सर। 4 टाइप्स। बोलिए। क्राउन, क्राउन कॉन्क्रेट, क्राउन कॉन्क्रेट, CONCAVE, कॉन्क्रेट, कॉन्केव, कॉन्केव पिस्टन। हाँ। क्राउन एक तो है, कॉन्क्रेट एक तो है, फ्लैट, फ्लैट पिस्टन, फ्लैट, FLAT, फ्लैट। पिस्टन टाइप्स ऑफ पिस्टन, क्राउन, कॉन्क्रेव, फ्लैट, बेबल। बेबल सर ये 4 नंबर। ये 2 टाइप का पिस्टन मेरे पास है, पता है? ये फ्लैट है सर, ये बॉवेल है। ये फ्लैट, ये फ्लैट। फ्लैट। ऊंचा करके होगा मंदिर, राउंड। यस सर। ऊंचा से ऐसे हो। राउंड मंदिर है। हाँ सर, क्राउन। सर्कल का है सर। ये जैसा गड्ढा है, ये गड्ढा नहीं होगा, ये ऐसा ऊंचा होगा यस सर। राउंड। सर ये है फ्लैट, राउंड, फ्लैट। ये है बेबल, ये है बेबल जो गड्ढा जो है ऐसा ही है, एक ही तरफ कॉन्क्रेव। गड्ढा है साइड पे, ये साइड में गड्ढा है, मिडिल में, ये एक मिडिल में होगा, एक बाजू में होगा। कॉन्क्रेव, क्लियरेंस, पिस्टन एंड लाइनर का बीच में एक तो क्लियरेंस रहती है, मालूम है? पिस्टन एंड लाइनर का बीच में ये जो लाइनर के अंदर जो पिस्टन आना जाना करता है, ये जो लाइनर है, ये लाइनर के अंदर जो पिस्टन अप एंड डाउन करता है, TDC BDC करता है, यस सर। इसी इसी का बीच में कुछ ना कुछ तो गैप है। ये गैप को क्या कहते हैं? साइड क्लियरेंस, क्या सर? पिस्टन और लाइनर, पिस्टन एंड लाइनर। इसी का डिस्टेंस में एक ठो गैप, बिटवीन पिस्टन लाइनर एंड लाइनर, लाइनर, इसी का बीच में एक ठो गैप है। साइड ये क्लियरेंस, गैप को कहते हैं साइड क्लियरेंस। साइड फिलर गेज, फिलर गेज से मापते फिलर गेज बिना ये गैप को आप मार्किंग नहीं कर सकते, फिलर गेज से मापते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम, अगर साले ये जो आप आज क्लियरेंस का बारे में जो बोलते हैं सभी को क्लियर करके रखो। अगर पूछ दिया जाए तो इसी से तुम्हारा कॉमन क्वेश्चन एक तो है। क्यों? पिछले ग्रुप में एक कैपिटल पूछा,
और साइड क्लियरेंस भी पूछा था पिछले दिन। तो टैपिट क्लियरेंस अगर जितना उम्मीद है वही सर्वेयर आ सकता, वही लगता है। यस क्यों हम देखता है नया सर्वेयर एक बार जो आते हैं पिछले ग्रुप में, लेकिन वो नया नहीं है, 2-3 बार आ चुके हैं। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा क्लियरेंस बोला? क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम किसको कहते हैं? देख लो लाइनर उठा, ऊपर रखो। उल्टा उल्टा, हाँ अच्छा। इसी के ऊपर लाइनर, सॉरी इसी के अंदर पिस्टन, करेक्ट। पिस्टन तो हाथ जान के पकड़ के बस, छेड़ा नहीं, नीचे का हाथ मुट्ठी का, हाँ बस नीचे जाने दो, बस ऊंचा कर, बस इतना तक। सभी देखो इतने तक पिस्टन आएगा। इसके ऊपर और पिस्टन नहीं आएगा। क्यों? इसमें एक तो मार्किंग है, देखो मतलब उठा, मतलब इतने तक पिस्टन आते हैं। पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी, ये है टीडीसी का टॉप मोस्ट पार्ट। ये Top dead और center। ऊपर, ये और ऊपर नहीं आएगा। ये डिस्टेंस है, ये मार्किंग, ये प्रैक्टिकल आपको दिखाई देते हैं। देखो यस सर। और थोड़ा आएगा, और थोड़ा, बस बस कितना क्लियर। यस सर। इसी के ऊपर क्या है बोलो तो? और इसी के ऊपर क्या रखते हैं? सिलेंडर है। इसी के ऊपर पैक्ट होता है सिलेंडर है। बीच में क्या दिया जाते हैं? गैस्केट। इसी के ऊपर बैठेगा गैस्केट, इसी के ऊपर बैठेगा सिलेंडर हेड। गैस्केट बैठा दिया, हेड को बैठा दिया, बीच में गैप है। यस सर। गैप है ना? Yes, sir. इस गैप को कहते हैं वॉल्यूम क्लियर। क्या लिखोगे? सिलेंडर हेड एंड पिस्टन। पिस्टन टीडीसी का टॉप, टीडीसी का टॉप में आए हैं। यस सर। सिलेंडर हेड का बॉटम, सिलेंडर हेड का बटन। सिलेंडर हेड Yes, बैठते sir. हैं, तो सिलेंडर हेड का बॉटम नीचे पर। और पिस्टन टीडीसी का टॉप, बीच में जो गैप है नोन एज वॉल्यूम। ये गैप को कहते हैं वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम। साइड क्लियरेंस, क्लियरेंस वॉल्यूम, याद रहेगा। यस सर। लेंथ ऑफ द स्टोक किसको कहते हैं? लेंथ ऑफ द स्टोक, जिस लेंथ के ऊपर पिस्टन टीडीसी बीडीसी करता है, कौन सा लेंथ देखो, कौन सा लेंथ देखो। पिस्टन छोड़ो, नीचे छोड़, नीचे छोड़, नीचे छोड़, अच्छा पकड़, छोड़ दो, पकड़ के रखो। अच्छा देखो तो इसमें एक तो ब्लैक डिस्टेंस है। Yes, sir. देखिए दिखाओ। ब्लैक डिस्टेंस है। यस सर। हाँ? यस सर। मतलब पिस्टन